न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। ये इतना चिल्ला क्यों रहा है? चिल्ला चिल्ला के कान के पर्दे हिला दिए तूने। लॉर्ड, कोर्ट शुरू हो चुका है। तो फिर कोर्ट में जाके चिल्लाना, मेरे घर में क्यों चिल्ला रहा है? मिलॉर्ड, ये आपका घर नहीं कोर्ट है। क्या बात कर रहे? ये तो कोर्ट ही है। अरे तेरी, इसका मतलब ये हुआ कि मैं कल रात को यहीं पे सो गया था। सुलोचना भी नहीं है। केस किधर है? केस निकालना। तंबूरा पकड़ के हाथ में खड़ा। लॉर्ड, केस। हाँ। अभी इतना सारा कवर करने की कैसे, टाइम कितना वेस्ट होता है पता है? हाँ, तो आज का केस ये है कि सुनीता गोरे ने मशहूर ब्यूटिशियन दिलनाज़ हुसैन पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो जो पहले बहुत खूबसूरत थी, और दिलनाज़ हुसैन का क्रीम लगाने के बाद उसके चेहरे पे दाग लग गए हैं, उसका चेहरा दाग से भर गया है। मिलॉर्ड, सुनीता गोरे का मैं वकील हूँ, मैं केस लड़ रहा हूँ उनका। तो कार्रवाई शुरू की जाए। सबसे पहले मैं दिलनाज़ हुसैन को बुलाना चाहता हूँ, मैं कुछ उनसे सवालात करना चाहता हूँ। दिलनाज़ हुसैन को बुलाया जाए। दिलनाज़ हुसैन हाजिर हो। यहीं पे बैठी है, काय को चिल्ला रहा है? आदाब बजा लाती हूँ जज साहब। आदाब। इरशाद इरशाद। मुझे हो रहा है इधर। आदाब, शुक्रिया, करम, मेहरबानी। ये आपके लिए तोहफा नहीं है, इस पे हाथ रखिए और कसम खाइए कि अब जो कहेंगी सच कहेंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। Come on, do it, yeah. लिल्ला, हम जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा और कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ, मगर एक बात जरूर कहेंगे। आप लोगों में से जिस किसी को भी पिंपल्स की तकलीफ हो ना, तो मेरा नया पिंपल का क्रीम निकला है, गुलबदन, उसे जरूर लगाइएगा। मिसेस दिलनाज़ हुसैन, क्योंकि विज्ञापन की शूटिंग नहीं हो रही है, ये कोर्ट है और आपके सामने एक ऑनरेबल जज बैठे हैं। माफ कीजिएगा वकील साहब, हमने आज तक शादी नहीं की, हम कुंवारी हैं। माफ कीजिएगा, आपको देख के लगता है कि आपके तो 4-5 बड़े-बड़े बच्चे होंगे। आई मीन टीनेज। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त इधर उधर की बातें करके अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं मिलॉर्ड। ए विभूति, उसके 2 हो या 4 हो, तेरे बाप का क्या जाता है? उसके बच्चों को घुमाने पिकनिक पे ले जाना है क्या तुझे? ऑर्डर ऑर्डर। सो मिसेस मिस दिलनाज़ हुसैन, मेरी मौकिला सुनीता गोरे का पर इल्जाम। झूठ बोल रही है लड़की। जज साहब, ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। हम बेगुनाह हैं जज साहब, हम तो सिर्फ काले लोगों को गोरा करते हैं। लिल्ला। दिलनाज़ जी, यहाँ भी जरा गौर फरमाए। इसे देख रही हैं आप? ये काले आदमी को गोरा बना दीजिए, कभी कभार मुझे दिखाई नहीं देता। ऑर्डर ऑर्डर। तो एक बात बताइए मिसेस मिस दिलनाज़ हुसैन, आपके पास ब्यूटिशियन कोर्स का कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग कुछ तो होगा? लिल्ला। जज साहब, हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो हमारा खानदानी पेशा है। हमारी खूबसूरत दादी ने ये पेशा शुरू किया था। मिस दिलनाज़ हुसैन, सर इस फोटोग्राफ को गौर से देखिए, बताइए कि क्या ये आप ही की दादी है? लिल्ला, हाँ, ये मेरी ही खूबसूरत दादी है। मिलॉर्ड, मैं चाहता हूं कि आप भी इनकी दादी के दीदार करें। देखें जरा, हैव अ लुक। लीला, ये कौन है? ये चुड़ैल कौन है? मिलॉर्ड, केस आईने की तरह साफ है। जिसकी दादी इतनी भयानक हो और जो खुद इतनी भयानक हो, वो किसी और को खूबसूरत क्या बनाएगी मिलॉर्ड? एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये जरूरी तो नहीं कि हर डॉक्टर अपना इलाज कर सके या कोई सर्जन अपना खुद का ही ऑपरेशन कर ले। हाय 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 हाय, चंदा रानी जी क्या पकड़ा है? ए विभूति, ये फालतू की छोड़ना बंद कर, कुछ और पकड़। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं इनकी बात से मुत्तफिक नहीं हूं। ये तौफीक कौन? मेरा मतलब है मैं अग्री नहीं करता हूं। हाँ तो ऐसा बोलो ना, यू डोंट एग्री। ऐसे भारी शब्द लगा कि मुशायरा चल रहा है क्या? आई डोंट अग्री। दैट्स ओके। कुछ पेश कीजिए ना चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, मुझे 1 दिन का वक्त चाहिए कुछ पेश करने के लिए। मेरे तो सारे दिन आपके हैं चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, मैं तो बस केस के सिलसिले में पेश करने की बात कर रही हूँ। हाँ तो मैं भी तो केस की ही बात कर रहा हूँ भाई। ये अदालत 1 दिन के लिए चुप रहे।
मुलतवी की जाती है। यस, आई गॉट इट, यस। मुलतवी। दिस इज अ गुड पॉइंट। ये लिखो, ये हमें जिता सकता है। ये तुम लिखो सिर्फ। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, वकील बनाना कोई। वाह मैडम वाह, क्या लाइन है। ये लाइन मेरी है, शट अप एंड गेट आउट। हमारी लाइंस हमें सुनाई जा रही हैं। हाँ, अच्छी तरह से जानती हूँ ये आपकी लाइन है, और ये भी याद है कि आपने मुझसे ही कही थी। पर क्या है ना, मैं किसी की दी हुई चीज अपने पास रखती नहीं, लौटा देती हूँ। तो फिर लौटा दो वो बारिश की भीगी रातें। एक अकेली छतरी में आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले। सूखा तो मैं ले आया था, लेकिन गीलापन शायद तुम्हारे बिस्तर के पास पड़ा है। मैं ये बकवास सुनने को नहीं आई हूँ यहाँ पर। मैं सिर्फ ये बोलने आई थी कि अपनी एक और हार का मातम मनाने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, ये शायद आंसू पोंछने के काम आ जाए। इसकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी चंदा रानी। खुशफहमी है, ये केस तो मैं ही जीतूंगी। अगर आशिक कोतवाल हो तो जरूरी नहीं है कि जीत माशूका की हो। मतलब ढूंढती रहिए। प्लीज लेट मी वर्क। मुझे कुछ वर्क करना अपने केस में। कानून की कार्रवाई शुरू की जाए। ओफो। मिलॉर्ड, अब मैं अदालत के सामने उस गवाह को बुलाना चाहती हूँ जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में हैं। हाय 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 हाय, चंदा रानी जी, कहीं आप अपनी ही तो बात नहीं कर रही हो? थैंक यू मिलॉर्ड, लेकिन मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ मशहूर मॉडल एक्ट्रेस जरीना घेतली की, जो मिस दिलनाज हुसैन के खूबसूरत बनाने वाले प्रोडक्ट्स के विज्ञापन खुद करती हैं। जरीना घेतली यहाँ पे है। जरीना घेतली हाजिर हो। मिलॉर्ड, ये तो मेरी ड्यूटी है ना। एक बार मैंने बोल दिया, तेरे बाप का क्या गया? जरीना घेतली हाजिर हो। जा मेरी ऑटोग्राफ लेके आ। ये आपकी शान के खिलाफ है। ओहो, कोर्ट है। कोर्ट भूल गया। प्लीज प्रोसीड। हाय, मैं हूँ जरीना। फिल्मों में आने से पहले मैं बहुत काली थी, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। ओहो। और मेरा सपना था कि मैं बहुत बड़ी फिल्म स्टार और एक्ट्रेस बनूं। कभी एड मिलते तो चूहे मारने वाली दवा के या फिर कोयले के। ओफो, ये इंडस्ट्री वाले ऐसे ही हैं। फिर मैंने पाई दिलनाज हुसैन की ब्यूटी क्रीम और लगाती मैं कितनी खूबसूरत हो गई। आप भी यूज कीजिए और मेरी तरह खूबसूरत बनिए। अपने सपने को साकार कीजिए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अगर क्रीम लगाकर सारे सपने साकार हो सकते तो लोग अपने काम धंधे छोड़कर घर बैठते क्रीम लगाकर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तो मिस जरीना घेतली, आप ये बताइए कि आपने अब तक कितने एड कैंपेन्स किए अप्रॉक्सीमेटली? वैसे तो याद नहीं, पर Yes. मोर देन 500। 500 है? Alright. एक सवाल और, ये बताइए कि आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करती हैं? मैं यूज करती हूँ व्हाइट गोल्ड, लंदन का ब्रांड है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। ये एक टूथपेस्ट इस्तेमाल करती हैं जो कि व्हाइट गोल्ड नाम का है और वो लंदन का बना हुआ है। मेरे पास एक सीडी है, मैं चाहता हूं कि अदालत वो सीडी देखे। गोलू, बजाओ। मेरा मतलब है दिखाओ। यस मिलॉर्ड। हाथी छाप दंत मंजन, जो आपके पीले दांतों को सफेद करे। मैं भी इस्तेमाल करती हूँ हाथी छाप दंत मंजन। वेरी नाइस वेरी नाइस। अबे ताली बजा, तेरे बाप का क्या जाता है? मिलॉर्ड, अब तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि हमारे एक्टर्स मॉडल्स जिस प्रोडक्ट का कैंपेन करते हैं, जरूरी नहीं कि वो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी करते हैं। वरना हमारे क्रिकेटर्स कार की जगह साइकिल में घूम रहे होते, हमारे शहंशाह चूरन खा रहे होते और हमारे बादशाह बिस्किट खा के गुजारा कर रहे होते। आई थिंक ही हैज अ पॉइंट। चंदा रानी जी, आप प्लीज कुछ बोलिए ना। क्या बोलूं मैं मिलॉर्ड? मेरा सर। क्या हुआ? मुझे चक्कर आ रहा है मिलॉर्ड, मुझे चक्कर आ गया मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, ये एक ढकोसला है। कोर्ट मुलतवी की जाती है। कोर्ट इज अडजर्न्ड। मैं आ रहा हूँ चंदा रानी जी, मैं आ रहा हूँ। होश में आइए चंदा जी। अरे क्या भीड़ लगा रखी
किए तुम लोगों ने? बड़ी मुश्किल से वो बेचारी सांस ले पा रही है। चल डेलू निकल 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 बाहर निकल, चल 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 निकल। तुझे क्या स्पेशल इनविटेशन चाहिए बाहर जाने के लिए? अरे तू हटना भाई, तू जा, निकल, मैं हवा देता हूँ। चल चल चल, हवा आने दे, हवा आने दे। अरे ये क्या हो गया आपको चंदा रानी जी? ये आपको क्या हो गया? ये जो कुछ भी हुआ है उस विभूति नारायण के कारण हुआ है। उसे तो मैं फांसी पे लटका दूंगा। नहीं सर, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। ठीक हो गई चंदा रानी जी? मैं ठीक हूँ सर। आपने तकलीफ क्यों की? मुझे तो बस एक ऐसे ही नॉर्मल सा टुच्चा सा चक्कर आया था। टुच्चा सा चक्कर? आपके इस टुच्चे से चक्कर ने मुझे कितने चक्कर में डाल दिया पता है? अरे अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मैं हॉस्पिटल की ईंट से ईंट बजा देता। मैं हॉस्पिटल में हूँ सर? नहीं, अदालत की ईंट से ईंट बजा देता। मुझे कुछ नहीं हुआ है सर। मुझे क्या लग रहा है कि ये विभूति नारायण है ना, आप पर बहुत भारी पड़ रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। कुछ एजुकेटेड गुंडे जिनको मैंने कुछ सालों पहले रिहा किया था, वो अभी भी मेरे टच में है। अगर आप कहें तो मैं विभूति की सुपारी बजा दूं? आप विभूति को कुछ मत कीजिएगा सर। जी? विभूति को क्यों? वो तो वही तो है। क्योंकि सर ये मेरी लड़ाई है। और मैं आखिरी सांस तक अपनी लड़ाई अकेले लड़ूंगी। गुड, वेरी गुड चंदा रानी जी। और इस आखिरी सांस तक हम भी आपके साथ हैं। आई एम विथ यू। मैडम आपको होश आ गया? ये फाइल सर। तू कहाँ से आ गया बे? वेरी गुड, वेरी गुड। सुनीता गोरे हाजिर हो। मिस सुनीता गोरे, आपका प्रोफेशन क्या है? जी, मैं एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हूँ। आज तक कोई काम किया है? जी नहीं, वो मैं जब भी किसी प्रोड्यूसर के पास काम मांगने जाती थी तो या तो वो मुझे घूरते रहते या फिर कास्टिंग काउच की बात किया करते थे। कास्टिंग कोच? कौन है वो हरामजादा प्रोड्यूसर? 7 साल की सजा बाशुमक्कत? कहते बामुशक्कत। हाँ वही, कहते बामुशक्कत एंड टू हैंग टिल डेथ। मिलॉर्ड ये केस को आप कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहा हूँ? ये गोरे का केस है। सुनीता गोरे का केस हाँ। है। चंदा रानी जी प्लीज कंटिन्यू। मिलॉर्ड, केस आईने की तरह बिल्कुल साफ है। मिस सुनीता गोरे को ऐसे तो फिल्मों में कोई काम दे नहीं रहा था, इसलिए इन्होंने वही फॉर्मूला अपनाया जो आजकल बहुत सारे लोग फेमस होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए अपनाते रहते हैं। कैसा फॉर्मूला चंदा रानी जी? मिलॉर्ड, अगर मैं मशहूर बनना चाहती हूँ तो मैं 2-4 मीडिया वालों को इकट्ठा करके उनके सामने चिल्ला चिल्ला कर ये कह दूंगी कि शाहरुख ने मुझसे चुपचाप शादी की। शाहरुख ने आपसे शादी कर ली? नहीं, लेकिन मैं ऐसा कह सकती हूँ मीडिया के सामने। और फिर मीडिया मुझे सराखों पर बिठा लेगी, हर चैनल पर सिर्फ और सिर्फ मैं नजर आऊंगी, रातों रात पॉपुलर हो जाऊंगी और फिर 2-4 फिल्में तो आसानी से साइन कर लूंगी। बिल्कुल यही फॉर्मूला अपनाया मिस सुनीता गोरे ने। फर्क सिर्फ इतना है मिलॉर्ड कि इन्होंने शाहरुख के नाम की जगह फेमस ब्यूटिशियन दिलनाज हुसैन के नाम का इस्तेमाल किया। आहा, क्या दलील है, क्या दलील है? इस दलील के सामने तो कोई दलील नहीं चली। ए विभूति, ए चिरकुट, अब क्या बोलेगा? बोल। क्या हुआ, क्या हुआ? हार गया तो हार्ट अटैक आ रहा है? मिलॉर्ड, मैं जरा अनईजी महसूस कर रहा हूँ। मुझे 1 दिन की मोहलत चाहिए मिलॉर्ड, 1 दिन की। ठीक है, मोहलत दे देते हैं। The court is adjourned for 1 day. अरे आप तो कमाल की हैं, माशाल्लाह, ऐसा पैतरा फेंका है, मजा आ गया। दिलनाज जी। अरे आपने हमें पुकारा, फरमाइए। वो दिलनाज जी, मुझे ना आपसे ब्यूटी टिप्स लेने हैं। मुझसे? मुनमुन, क्या बात है? पुलिस की नौकरी छोड़कर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने वाली हो? क्यों चंदा जी, पुलिस वाले खूबसूरत नहीं हो सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि तुम काफी खूबसूरत हो, कोई ब्यूटी टिप्स चाहिए नहीं तुम्हें? खैर ये सब छोड़ो, तुम शाम को मेरे क्लिनिक आ जाओ, ऐसा क्रीम दूंगी कि एक क्या हजारों लड़के तुम्हारे आगे पीछे लिल्ला चिल्लर की तरह पड़े रहेंगे। हाँ दिलनाज जी, मैं आपसे शाम को मिलूंगी। हाँ सुनो, चेकबुक लेके आना बेटा। बाय। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, अब मैं जिस गवाह को कोर्ट में बुलाने जा रहा हूं वो इस बात को प्रूव कर देगा कि मेरी क्लाइंट सुनीता गोरे पहले बहुत ही खूबसूरत थी, हसीन थी और ये लड़का उनका आशिक था। योर ऑनर, इजाजत दी जाए कि मैं चंदन को कटघरे में बुला सकूं। इजाजत है। चंदन हाजिर हो।
मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है तुझे। चंदन हाजिर हो। कसम खाइए। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू। चल गोलू। तो चंदन, आप क्या करते हैं? सर मैं कार मैकेनिक है। क्या बात करते हो, तुम एक कार मैकेनिक हो? अरे बहुत अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए। मेरी कार में बहुत गड़बड़ है। क्या है कि सुबह सुबह जब स्टार्ट करता हूँ ना तो स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन वैसे चलती नहीं है, और फिर बड़ी मुश्किल से रिवर्स में डालता हूँ तो थर्ड में चली जाती है, और फिर थर्ड में डालता हूँ तो रिवर्स में चली आती है। सर मेरे को लगता है आपके कार्बोरेटर में कचरा फंस गया है। क्या बात करते हो, मेरे कार्बोरेटर में कचरा है? इसका मतलब मुझे गैराज में आना पड़ेगा। ऑर्डर ऑर्डर। विभूति आगे बढ़ो। अच्छा ये बताओ कि तुम मेरी क्लाइंट सुनीता गोरे को कब से जानते हो? क्या बताएगा साहब, 6 महीने से जानता है। अपना दिलदार गैरेज है ना, उसके सामने की बिल्डिंग में रहने को आई थी। क्या आइटम दिखती थी। आइटम से तुम्हारा मतलब है कि सुनीता गोरे पहले बहुत खूबसूरत थी, हसीन थी? बोले तो साहब एकदम रापचिक। लेकिन अब क्या हो गया उन्हें? उनके चेहरे पे कुछ काले काले धब्बे से पड़ गए। क्या बताएगा साहब, जब से इस डेलनाज हुसैन के क्लिनिक में जाना शुरू किया ना, चेहरे पे काले काले धब्बे पड़ गए। अभी मेरे को पसंद नहीं है, देखने का भी मन नहीं करता है, दूसरी ढूंढ रहा है। योर ऑनर, चंदन के बयान से साफ जाहिर होता है कि डेलनाज हुसैन एक मक्कार, शातिर और फ्रॉड औरत है। मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि इसे सख्त सख्त सजा दी जाए। चंदा रानी जी, आप कुछ बोलिए ना प्लीज। ये चुप्पी क्यों लगा रखी है चंदा रानी जी? मिलॉर्ड, मैं भी चंदन से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। पूछिए पूछिए, प्लीज प्लीज पूछिए। थैंक यू मिलॉर्ड। चंदन, तुमने बताया कि तुम मैकेनिक हो। हाँ। लेकिन एक बात बोलूं, लगते नहीं हो। मैं भी आपको एक बात बोलूं, आप वकील हो लेकिन लगती नहीं हो। अच्छा, तो फिर क्या लगती हो? एकदम हीरोइन रापचिक। वो तेरी ए चंदन, अपने आप में रहे, नहीं तो यहाँ से भाले की तरह बाढ़ूंगा। नॉट कंट्रोल, कोर्ट है। चंदन, उन्हें छोड़ो। ये बताओ कि आज शाम को क्या कर रहे हो? चंदा रानी जी, ये क्या पूछ रही है? ओहो चंदन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बताओ ना, आज शाम को क्या कर रहे हो? अगर आप बोले तो बड़े से बड़ा काम छोड़ देगा आप। तो ठीक है, आज शाम को ना हम दोनों कॉफी पीने चलते हैं। अरे कॉफी क्या, आप बोले तो आपके लिए जहर भी पिएगा मैं। चंदन चंदन, ये चंदा रानी तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रही है। भटकाने की नहीं, पटाने की कोशिश कर रही है, और आप जल रहे हैं। ये लीजिए आपके पैसे, मैं कोई झूठी गवाही नहीं देगा, ये लीजिए। That's all, मिलॉर्ड। मैं यही साबित करना चाहती थी और इसके मुंह से यही उगलवाना चाहती थी। वीएन शर्मा का लाया हुआ ये गवाह झूठा है, खरीदा हुआ है। मेरी अदालत से गुजारिश है कि मेरी क्लाइंट डेलनाज हुसैन के ऊपर लगाए हुए हर इल्जाम को खारिज किया जाए, उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए, और साथ ही सुनीता गोरे को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आइंदा किसी इज्जतदार इंसान के ऊपर वो इस किस्म का घटिया इल्जाम लगाने की कोशिश भी ना करें। क्या बात है? और फैसला सुनाइए। हाँ, अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि सुनीता गोरे को। रुक जाइए जज साहब, रुक जाइए। ये क्या हाल बना रखा है? ये क्या 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 हुआ तुमको? जज साहब, मैं और खूबसूरत बनने के चाहत में ये डेलनाज हुसैन के ब्यूटी क्लिनिक गई थी। इसने मुझे कुछ स्टूपिड सी ब्यूटी क्रीम दी, वो मैंने अपने फेस पे लगाई, और देखिए मेरे फेस की क्या हालत हो गई। योर ऑनर, सबूत आपके सामने, अब देर किस बात की? सुनाइए अपना फैसला। अदालत अपने दिल पर 10 किलो का पत्थर रखकर इस नतीजे पर पहुंची है कि चंदा रानी जी, आप नो बॉल पे आउट हो गई है। हंसो मत, इस वक्त अदालत बहुत दुखी है। अदालत तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए डेलनाज हुसैन को 3 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। नहीं, रहम रहम जज साहब, लिल्लाह। ये लो, आंसू पोंछने का काम आएगा। Come on, take it. ज्यादा खुद को मत, वो तो मेरी किस्मत खराब थी, और जब किस्मत खराब हो ना तो कांटे का तीर भी निशाने पे लग जाता है।